अमेरिका ने टैरिफ लगाया है भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और उससे जो है वो ज़र मुबादला कमाते थे। 300 अरब डॉलर का जो है ज़र मुबादला कमाया जाता था। तो कायद साहब ये सारा फायदा जो है इसका हम उठा सकते हैं, ये हमें फायदा होगा। क्या बात कर रहे हैं? और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है कायद साहब, और अब ये फैसला हो चुका है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। मगर बात यह है कि हमारी इन 70 सालों में प्रिपेयर्डनेस क्या है। 10,000 टोटल हमारी फैक्ट्रियां हैं। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। यार जो काम हमें करना है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं। इतनी टेंशन दी हुई है इंडिया को, यकीन करो इतने परेशान हुए में इंडिया वाले कि समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या। ये है, चलें हम कोई इस तरह बगले नहीं बजाते कि इंडिया और से अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हों बुरे हों, वो स्लैब करें ना स्लैब करें, मगर जाहिर है। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती और नाचीज़ राय है कि चले अपॉर्चुनिटी तो बनेगी अगर वो हमारे ऊपर नहीं, मगर बात यह है कि हमारी इन 70 सालों में प्रिपेयर्डनेस क्या है। 10,000 टोटल हमारी फैक्ट्रियां हैं और उसकी वजह क्या है। 1992 के बिजली के मुआहदे, 2002 के, 2016 15-16 के, मतलब ये कि ये देख लें, हम जो मर्जी भारत को कंडेम करें और जाहिर है बहुत कुछ कंडेमनेबल है, मगर लुक एट देम, वो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली कितनी की दे रहे हैं। किसान को वो 24 घंटों में 8 घंटे जो है वो बिजली फ्री देते हैं। 4 रुपए से लेके 11 रुपए तक रेंज करता है मुख्तलिफ स्लैब में उनका एक यूनिट। तो हम क्या करेंगे, ये बिजली के 2 नंबर मुआहदे कर लेंगे, चीनी एक्सपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, गंदम एक्सपोर्ट। इससे जब तक मियाँ साहब हमारी जान नहीं छूटती, ये जो रेंट सीकिंग क्लासेस हैं मियाँ साहब। अमेरिका ने टैरिफ लगाया है भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। आप देखें कि उन पर जो टैरिफ लगा है वो अद्वियात साजी जो है वो उसकी बहुत बड़ी मार्केट जो है वो भारत के अंदर थी, जो कि अमेरिका के को बरामद करते थे और उससे जो है वो ज़र मुबादला कमाते थे। 300 अरब डॉलर का जो है ज़र मुबादला कमाया जाता था। और अब जो भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 68 अरब डॉलर का जो है उनको नुकसान होगा। तो कायद साहब ये सारा फायदा जो है इसका हम उठा सकते हैं, ये हमें फायदा होगा। और इसमें चीन उससे पहले जो है वो हमें मौका दे चुका है, अब जो है अमेरिका ने बहुत बड़ा मौका दिया है। हम इस पूरी मार्केट से, पूरे इस सिनेरियो से फायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान जो है वो 300 अरब डॉलर जो है वो कमा सकता है। वो इसलिए कि पाकिस्तान को सिर्फ एक काम करना है, अपनी बिजली की लागत जो है वो कम करनी है और बिजली का रेट कम करना है, गैस के रेट कम करने हैं, अकबा परवी जो है वो खत्म करनी है, करप्शन खत्म करनी है। और इसके साथ साथ ये फैसले तो हो चुके हैं, आपने देखा कि बहुत से साफ जो है वो हो भी रहा है और इसमें बड़ी बेहतरी आ रही है और कारोबार ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो कर रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है कायद साहब। और अब ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान ये गैप जो है फिल करेगा और पाकिस्तान जो है वो जो टैरिफ पाकिस्तान आप देखें वो 25% 29% से टैरिफ हमारा 19% पर हो गया और भारत का टैरिफ जो है 25 से 50% हो गया। अब जो भारत जो है वो वहां से अपने अडानी को बचाते बचाते अपनी इकोनॉमी जो है वो तबाह कर चुका है, करने जा रहा है। ये फायदा पाकिस्तान उठाएगा और इस मामले में कायद साहब 1 मिनट, हमें जो है ये मौका मिला है। चीन ने हमें मौका दिया, अमेरिका ने हमें मौका दिया। हमारे पास जो आयलैंड गैस है, हमारे पास जो है मिनरल्स हैं, हमारे पास जो है रॉ मटेरियल हम बनाएंगे, रॉ मटेरियल सस्ता वहां पर जो है अमेरिका भेजेंगे और वो उस रॉ मटेरियल से जो है फायदा ज़र मुबादला कमाने से इन्होंने काम हो चुका है। यहाँ पे ये जो आपका एक कैसीनो कैपिटलिज्म आया था और ये जो आए सारे दिहाड़ी लगाने वाले कि भाई एक हफ्ते में चीनी बाहर अंदर करके 300 अरब मुझे मिल जाते हैं, तो मैं इंडस्ट्री क्यों लगाऊं। एक मैं और अभी आपको बात बता दूं, जहां उसका डिसएडवांटेज हुआ है, आज लूला डी सिल्वा जो है, जो ब्राजील का प्रेसिडेंट है इलेक्टेड, जिसकी मैशत 2.4 ट्रिलियन डॉलर की है, मेन एक्सपोर्टर है वो उसका इंडिया का, सॉरी अमेरिका का, उसने इंडिया से राब्ता कर लिया। उसने कहा मैं शी जिनपिंग और मोदी से मैं अलग हम बनाएंगे, मैं ब्रिक्स की तरफ जा रहा हूं। तो और मोदी भी चाइना जा रहा है, वो अब एक अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ। लेकिन कैसा मोदी चाइना जो है कारोबार के लिए नहीं जा रहा, मोदी वहां तरले करने जा रहा है, कारोबार तो है ना। उनका जो पहले जयशंकर मिलते करके आ गया वो नहीं माना, मेरी बात चीन नहीं माना सर, चीन पर बात नहीं कर रहा सर। पाकिस्तान के अंदर 2 बड़ी ताकतें सरमायाकारी करने जा रही हैं सर, चीन सर जी और अमेरिका। पाकिस्तान में एनर्जी के शोबे में सर, पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में, पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में मियां साहब वॉल्यूम देखें, आप भारत का वॉल्यूम देखें चाइना के साथ।
हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर की वो उसके साथ ट्रेड करता है, तमाम दुश्मनी और लड़ाई के बावजूद। लेकिन देखें कायद साहब, देखें जो फायदा भारत उठा रहा था उनका देखिए रिसोर्स कितना अमेरिका जाता था, वो भी उन पर पाबंदी लगने जा रही है। भारत पर जो है वो उनकी कंपनियों पर पाबंदी लगने जा रही है। भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए थे अमेरिका के अंदर, उनको हटाया जा रहा है। तो ये सारे का सारा गैप किसने फिल करना है? वो हमने फिल करना है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे, वहां टेक्निकल एजुकेशन लेंगे, दीगर एजुकेशन लेंगे, और हमारे जो सस्ती लेबर है वो बाहर जाएगी, वहां जाके जो है वो कमाएगी। हमारे जो जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहां जाके अपने जो है वो फराइज अंजाम देंगे और अपनी एक्सपर्टीज वहां पर देंगे। तो ये सारी की सारी मार्केट हमारे लिए खुली हुई है काजी साहब, और हम इससे फायदा उठाएंगे। आप देखें कि SIFC के प्लेटफॉर्म पे या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, इसमें मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल जो है वो उनकी तारीफ करूंगा कि जब से इस मुल्क में उन्होंने इस साल या पिछले साल ये काम शुरू किया, SIFC ने काम शुरू किया, तो सर आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आई, आपके मुल्क में बाकी दीगर जो मालिक हैं उन्होंने कहा हम सरमायाकारी करेंगे। अमेरिका क्यों आया पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए? मैं आपकी बात से आया सरमायाकारी के लिए? ईरान आपके पास। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान वो गीदड़ है जो खुद मेहनत करना या शिकार करना नहीं जानता है, बल्कि वह इस आशा में ज़िंदा रहता है कि कब कोई दूसरा जानवर शिकार करे और उसके शिकार में बचे हुए टुकड़ों को खाकर वह अपना भी पेट भर ले। पाकिस्तान इस समय वही सोच रहा है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिए हैं और अब हम इन टैरिफ के लिए जो भारत पर असर होगा उस असर को हम फिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मदरसा साहब भूल जाते हैं कि इनके पास टेक के नाम पर लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पलते हैं। टॉप जहां भारत टॉप इंजीनियर्स, टॉप डॉक्टर्स निकालता है, वहीं पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे टॉप टेररिस्ट निकलते हैं। ये हमेशा एक बात का फ़र्क भूल जाते हैं कि भारत बिना अमेरिका के व्यापार के भी सरवाइव कर लेगा, लेकिन अगर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो फिर ये कहाँ जाएंगे? इनके पास तो खाने के दाने भी नहीं बचेंगे। और रही बात भारत और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की, तो भारत ने स्पष्ट तौर पर अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोलने से मना कर दिया है और हम किसी भी प्रकार के टैरिफ के आगे नहीं झुकेंगे। यह भारत सरकार ने कैटेगोरिकली स्पष्ट किया है।